इनके तायाबू वहाँ पे हीरा मंडी में काम करते हैं, वहाँ पे उसकी लड़कियों के साथ औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। मुझे 2 माह के बाद पता चला कि इसके नाजायज़ ताल्लुकात है अपने कज़न के साथ। मुझे शक पड़ा, मुझे सगे कज़न के साथ, चाचू का बेटा था, मामू का बेटा था, ताए का बेटा था। कि ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है, जैसा ये खुद है वैसा मुझे बनाना चाह रहा है, लेकिन मैं बनूंगी नहीं। मेरी मिसेस के भाई के शादी थी, तब जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना ओपन हुई। जब मैंने किसी करते हुए उनको पकड़ा मैंने, और करते हुए किस करते हुए पकड़ा मैंने। तो पकड़ता ना, उसको कोर्ट में लाता, उसका नंबर दे, उसका फ़ोन नंबर दे मुझे, वो जगह का घर को बताए कहाँ पे रहने वाला, उसको घसीट के मैं लाती हूँ कोर्ट में। और भी कुछ करते हुए मैंने पकड़ा, मैंने कपड़े उतारे हुए। मतलब कपड़े उतारे मुकम्मल ओवरऑल सेक्स करते हुए आपने देखा, किसी और के बिस्तर पे लेटी हुई हाँ जी कर रही थी। हाँ जी, मैंने पकड़ा इनको। मैंने ये गंदे लोग दूसरों को गंद में ही डालते हैं, मेरी बात खुदा समझने की कोशिश करे। तो बाद में ये हुआ कि उस लड़के ने कहा कि ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, ये हमारे प्यार की निशानी है, डीएनए करवाना चाहते हो जाके डीएनए करवाओ, चाहे जाके जो मर्जी करो। साथ मैंने ज़ियारती की है, या मेरे साथ जिसने की है, जो जिसके साथ मैं नंगी हुई हूँ या उसने मुझे नंगा, उसको मेरे सामने लाओ तो सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसा हारा हुआ शख्स मौजूद है जिनकी अपनी बीवी इनके साथ बेवफाई करती है, प्यार इनसे करती है, दावे इनके साथ करती है, और क्या होता है फिर आते हैं किसी और शख्स के साथ उनके बिस्तर रंगीन करती हैं। ये मामला, ये वाक़या, ये शादी, ये बेटा, ये सब किस तरह हुआ, आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, आपका नाम? मेरा नाम सदम हुसैन। नाज़रीन, हमारे साथ जो खातून मौजूद है ये उनकी अहलिया है। जिस शख्स ने इन पर इल्ज़ामात लगाए कि मेरी बीवी के किसी लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हैं, उनके बिस्तर गर्म करती हैं, ये जो भी मामला हैं, तमाम तर तफसीलात हम आज इन बहन से पूछेंगे। क्या ये बात सच है कि आपके खामद ने जो हमें रिव्यू दिया कि मेरी बीवी निकाह के दौरान किसी और लोगों के बिस्तर गर्म करती थी, उनके साथ सोती थी, और ऐसे बहुत सारे गनूना इल्ज़ाम लगाए जिनके अल्फाज मैं इनसे पूछ नहीं सकता हूँ, लेकिन हम मज़ीद तमाम तर तफसीलात इन बहन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सदर हुसैन साहब, मुझे बताइएगा कि क्या वजह है आप इंसाफ लेने के लिए दर बदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के धक्के खा रहे हैं? ये मामला हुआ कैसे, आपकी शादी किस तरह हुई, और वो आपके साथ धोखा किस तरह करती है? वो शादी हमारी तो मेरी शॉप के पास ना एक नमाज़ पढ़ाने वाले थे मौलवी साहब, वो इनके इलाके में गांव में पहले थे, वो उस मस्जिद के इमाम थे, वो इनके घर जाके कुरान पाक पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी शादी हुई है। मैंने कहा जी मेरी शादी नहीं हुई। वो कहते आपकी करवा दे। मैंने कहा जी करवा दे। उन्होंने जब मेरे घर वालों को रिश्ता दिखाया, उनको पसंद आ गया, उन्होंने करवा दी। बच्ची जी टीम ही है जी नानक मंडी गाँव के विच रही ने, तो असी क्या कोई मसला नहीं, सू कुछ नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं, शादी करवा दो। उन्होंने शादी करवा दी थी। तो मुझे 2 माह के बाद पता चला कि इसके नाजायज़ ताल्लुकात है अपने कज़न के साथ। मुझे शक पड़ा, मुझे सगे कज़न के साथ, चाचू का बेटा था, मामू का बेटा था, ताए का बेटा था उसको। मुझे बताइएगा, आपके शौहर जो साबिका शौहर है, उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे, और लोगों के साथ सोती है, और पता नहीं कितने लोगों के साथ ही वो नाजायज़ ताल्लुकात बना चुकी हैं। तो आप इनमें क्या हकीकत बताना चाहेंगे? भाई मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुकी हूँ, बल्कि मैं कोर्ट तक इसलिए पहुँची हूँ कि ये मेरे पास झूठे इल्ज़ाम लगाता था। ये बहुत झूठा शख्स है, इनका खुद ज्ञान ऐसा है। इनके तायाबू वहाँ पे हीरा मंडी में काम करते हैं, वहाँ पे उसकी लड़कियों के साथ औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है, और इसके बाप के भी ऐसे ही हैं। वहाँ से एक इसके बाप ने दूसरी बीवी की हुई है, जिसमें से एक बेटी है जिसका नाम सोमिया है, वो वहाँ पे डांस करती है, हीरा स्टेज करती है। हाँ जी, वो भी मतलब किस फील्ड में है? इस फील्ड में है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे ही किया कि वहाँ से लड़की ला के या औरत ला के, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानती कि कैसी है वो, तो उसको ला के तो मेरे बच्चों के दरमियान खड़ा कर मेरा एक सगी बीवी पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि मेरी बीवी अपने कज़न के साथ रंगे हाथों एक शादी फंक्शन के कमरे के अंदर मैंने उसको किसिंग करते हुए पकड़ता और नाउज़ुबिल्लाह सेक्स करते हुए देखा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा शोहर मौजूद है, मेरे बच्चे मौजूद है, मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कह रही हूँ कि ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है, जैसा ये खुद है वैसा मुझे बनाना चाह रहा है, लेकिन मैं बनूंगी नहीं। मैं पाक सईदा बीबी के नक्शे कदम पर चलने वाली बच्ची हूँ, मैं ऐसी गंदी औरत नहीं हूँ। मुझे पता चला तो उसके साथ ताल्लुकात हैं, ठीक है। तो शादी से पहले ताल्लुकात थे या शादी के बाद ताल्लुक उसके इस तरह? शादी के बाद, पहले भी बचपन से उसके ताल्लुकात थे उसके साथ। तो मैं आपको पता था शादी से पहले कि उनके ताल्लुकात हैं? मुझे पता था, मैं शादी ज़रूर करता उसके साथ।
तो मुझे शादी के बाद शक हुआ मुझे कि इसके तल्लुकात हैं उसके साथ, लेकिन उसने कुरान पाक में लफ्ज़ दिया मुझे, तो मैंने उसकी ज़ुबान पे नहीं यकीन किया, मैंने कुरान पाक पे यकीन किया। ठीक है, आस्ता आस्ता वक्त गुजरता गया। फिर उसके मेरी मिसिस के भाई के शादी थी, तब जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना ओपन हुई। जब मैंने किसी करते हुए इनको पकड़ा मैंने, और करते हुए किस करते हुए पकड़ा मैंने इनको। ठीक है, और भी कुछ करते हुए मैंने पकड़ा, मैंने कपड़े उतारे, मतलब कपड़े उतारे, मुकम्मल ओवरऑल जी। सेक्स करते हुए आपने हाँ जी, देखा, हाँ किसी जी, और के मैंने बिस्तर पे लेटी हुई हाँ जी कर रही थी। हाँ जी, मैंने पकड़ा इनको मैंने, और उस वक्त जो है मैंने शोर मचाया मैंने, और सबने यही कहा जी बस तू अन्ना है, तू पागल ही है, तू ये है, तू वो होगा। उसी ताए के बेटे के हाँ साथ जी, पकड़ी हाँ जी, गई। उसी ताई के बेटे के साथ उन्हीं के घर पे। हम्म। तो जाहिर है उनके ताई के बेटे तो उनके घर जाती थी वो, मुझे क्या पता, मैं तो लाहौर से उनके गांव छोड़ के वापस आ जाता लाहौर वापस। ठीक है, तो बाद में ये हुआ कि उस लड़के ने कहा कि ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, ये हमारे प्यार की निशानी है, डीएनए करवाना चाहते हो जाके डीएनए करवा, चाहे जाके जो मर्जी करो तुम। ठीक है, मैंने इसको कहा कि भाई ये क्या बात हुई, वो कहती है कि कोई मसला नहीं था, इकबाल में अगर अपने यहाँ का जम लेता है तो फिर केड़ी गल हुई है। औरत बदकिरदार तब होती है जब वो अपना जिस्म बेचती है, और मर्द बदकिरदार तब हो जाता है जब वो उस औरत के जिस्म लेने के लिए जाता है। मुझे आप ये बताइएगा हकीकत क्या है, शादी किस तरह होती है, मोहब्बत किस तरह होती है, और दावे क्या होते हैं, मुझे ये बताएं। देखें, अगर मेरी शादी यहाँ पे हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शख्स मुझे 4 बच्चों के बाद अब जलील करे। अगर इसने पकड़ना था तो मुझे पहले बेटे के बाद ही पकड़ लेता। ये अब 4 बच्चों के बाद जब मैं कोर्ट में आ गई हूँ तो तब इसको याद आया कि इसके साथ किसी का चक्कर है, तो पकड़ता ना, उसको कोर्ट में लाता, उसका नंबर दे, उसका फ़ोन नंबर दे मुझे, वो जगह का घर को बताए कहाँ पे रहने वाला, उसको घसीट के मैं लाती हूँ कोर्ट में। आपकी औलाद बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। ये जो कह रहा है नाउज़ुबिल्लाह, चले नाउज़ुबिल्लाह कहा जाए या हकीकत कहा जाए, लेकिन हमारा काम होता है कि दोनों तरफ अच्छाइयाँ दिखाना या दोनों तरफ ही बुराइयाँ ज़ाहिर करना। कहता है कि इनकी औलाद किसी और मर्द में से भी है, कज़न है या पता नहीं कौन है, ये उनके साथ गलत काम करती है, उनमें से भी इनका एक बेटा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस तरह सबूत देना चाहेंगी कि ऐसी कोई बात? आप सबूत मैं यही देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे बेटे से पूछ लें, नहीं तो मेरी बेटी से पूछ लें, बेटे से पूछ लें कि आपके बाप का नाम क्या है, उससे पूछ लें, जो बच्चे उधर हैं उनसे पूछ लें कि आपके बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है। जाने तो सही क्या कहता है वो। 4 बच्चों के बाद अब उसको याद आ रहा है कि इसका डीएनए करवाना है। तो जब ये बच्चा हुआ था तब नहीं इसको पता था, किधर था ये गंदे लोग दूसरों को गंद में ही डालते हैं। मेरी बात खुदारा समझने की कोशिश करें, ये गंदे लोग डेरों वाले गंदे ही हैं। मैं गंदी नहीं बनना चाहती इनके सामने। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे और बेटियों को आपकी मेहरबानी, आपके नजर करम, आप इन पे एहसास कर दे। मैं ऐसी नहीं बन सकती जैसे ये मुझे बनाना चाह रहे, मैं नहीं बन सकती। इन्होंने जो इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं ये झूठे हैं, तो मैं सबूत भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये कहते हैं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग इसकी जो दूसरी इसने बेबी कोठे वाली करके लिया उसके साथ मिल के इसने रिकॉर्डिंग तैयार की। ऐसी तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक है, हूँ उस बंदे ने भी उन्होंने नहीं रखा है, उन्हें भी अपनी याशी का बना के जरिए छड़ दिता है। हूँ जिस फरोशी का कारोबार कर रही है। ठीक है, पूरे इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ टैक्सी ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ स्टेज एक्ट्रेस हैगी है, मॉडल हैगी है, कोई बड़ी सैलेब्रिटी ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਹੈਗੀ? नहीं ये तो आम है, लेकिन उन्होंने अपने आप में ना बना सवार के रखे हुए, वो लगती नहीं कि किसी गरीब मेकअप कर दिए, मतलब कि हज़ारों रुपये अपने ते खर्च कर दिए, अजाना पे अपने खर्च कर दी है। ठीक है, हर किस्म की अयाशी वो कर रही है। मैं घर भुखा कट रहा, बच्चे पाल रहा वा, तो हूँ जी बच्चियाँ मेरे को ही हैं, वो कहती है कि हूँ तेरी बच्चे भी मैं जड़ी बर्बाद करांगी, नस्ल से तेरी मैं ब्लैकमेल कर रही है। मैंने ब्लैकमेल कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਰੰਗੀਨ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? अगर किसी ने कोई शक है तो मैंने मेडिकल करवा सकता है। अगर ज़रा या नुक्स मेरी हालांकि 43 ईयर एज ही है, ये भी कोई मेरे को नुक्स कोई बंदा साबित करता है किसी किस्म का भी, तो मैं देनदार ही हाँ, मेरा सब कुछ। मैं एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਸਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1997 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜੀ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਇਹ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਜੇ ਅਗਰ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰੋਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ शराब मेरे वास्ते लिख देवे, तुसी उन्हें साइन कर दो, मैंने मनोमन कबूल है मैंने। आप क्या प्रूफ देंगे कि इनका उनके साथ किसी और लड़कियों के साथ भी ताल्लुक है, उनके साथ भी ये जिस्म फरोशी करता है या करवाता है या पैसे कमाता है, तो आपके पास क्या कोई ऐसा अगेंस्ट है कि मतलब आप उन पर भी कोई ना कोई इल्ज़ाम जाहिर कर सकें? नहीं देखिए ये मैं अब मुझे उस घर से ही निकाल दिया है, मैं कैसे सबूत दूँ? घर से इसने निकाला या आप खुद निकले? नहीं, इन्होंने मुझे खुद घर से घसीटते हुए मुझे घर से निकाला और मुझे इतना मारते थे रोज़ाना, इतना ये मेरा शोहर जो नशा करता था, मेरी बेटी छोटी को एक दिन गला घूंट के मारने लगा था। अच्छा, ये नशा भी करता है? हाँ, ये नशा भी करता है ये आदमी, ये ऐसे नहीं है। इन्होंने ये नशे पे लग गया, नशे पे लगा के ताकि ये औरत को मैं इल्ज़ाम लगा सकूँ, रिकॉर्डिंग तैयार कर सकूँ। ये नशे की हालत में इसने बीवी के साथ मिलके या जैसे भी इसने ये रिकॉर्डिंगें तैयार की ताकि इसको मैं जलील कर सकूँ। मैं कहती हूँ मुझे बताओ तो सही, मेरे सामने वो लाओ तो सही, जो जिसके साथ मैंने ज़ियारती की है या मेरे साथ जिसने की है, जो जिसके साथ मैं नंगी हुई हूँ या उसने मुझे नंगा, उसको मेरे सामने लाओ तो सही। इतना बंद तो जाओ, उसमें कोर्ट में ले आओ। अगर तुम्हारे पास इतने प्रूफ है तो कोर्ट में लाओ उस लड़के को। कौन है मेरा कजन, कौन है? मेरा तो सब भाई हैं, मेरा तो सिर्फ एक ही शोहर है जिसके साथ मेरी शादी, और वो उसका नाम सदफ हुसैन, और मैं किसी को नहीं जानती, और ऐसे किसी के साथ मेरे कोई नाताल्लुक नहीं है। लैदगी होने की क्या वजह है? ये कहता है ना मुझ में मर्दाना कमज़ोरी है, ना मुझ में कोई ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से उसके मतलब कि दौरान निकाह मेरा बेटा भी उन्होंने मतलब कि उन्होंने अपना बेटा भी एक मेरे थ्रू जन्म दिया है, और दौरान निकाह वो और लोगों के साथ जाती थी, ये वो। तो अलैदगी होने की वजह क्या? अलैदगी होने की ये वजह है सर कि इन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे घसीट के गली के बाहर कोने में, जैसे रूढ़ी पे कूड़ा नहीं फेंकते, ऐसे इन्होंने मुझे सारे घर वालों ने पकड़ के फेंक दिया था, और मेरे घर वालों को फ़ोन कर दिया कि ये किसी लड़के के साथ भाग गई है। और मेरा काम देखे, मैं उसी गली में उसी दरवाजे पे उसी के घर खड़ी रही अपने बेटे के साथ, जिस पे इल्ज़ाम लगाया। अच्छा इल्ज़ाम तो लगा लिया, ठीक है, कोर्ट में ले आओ उसको, लड़के को भी ले आओ। वो तो कह रहे हैं हमने इन पर बहुत बड़ा एहसान किया, यतीम थी, मिस्कीन थी, मैंने तो इसको गरीब समझ के अपने घर में लेके आया हूँ, मैंने तो इसके लिए वो कुछ किया जो औरत एक बीवी के लिए करता नहीं थी। इसने आपके लिए ऐसा क्या किया है कि जो कह रहा है कि कोई औरत अपनी बीवी के लिए नहीं कर सकता? मर्द तो बहुत होते हैं, ताजमहल खरीद के दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं, सोना जेवरात के ढेरों लगा देते, तो ऐसा आपके साथ क्या किया है? मुझे क्या दिया इन्होंने? जेवर तक तो इन्होंने नहीं डाला। मेरी 2008 को शादी हुई, जब जेवर बिल्कुल सस्ता था, 23,000 में मिल जाता था तोला सोने का, तब भी इन्होंने मुझे एक रिंग तक नहीं डाली। अब और क्या उम्मीद रख सकती हूँ इस घर में? मीडिया ध्यान ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ? इंसाफ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं इंसाफ चाहना, मैं सिर्फ अपनी बेटी जी ना अपने को चाहना वा बस। ਉਹ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੋਰ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? नहीं और मतलब कोई औलाद नहीं, जो शादी उन्हें की थी है, लेकिन निकाह में उन्हें शो नहीं करवाया था किसी पास से, तो वो पूरे इलाके में मशहूर है कि उन्होंने निकाह करवाया था रिदान बुला के। ਪਕੜਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੇਟ ਆਵੇਗਾ, ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੇਟ ਆਵੇਗਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੋਸੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ठीक है, खान पीने वाला भी कोई तंगी नहीं सी, ना सैक्स वालों कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं सीगा। बाकायदा उन्हें मेरा मैडिकल भी करवाया सी टाइम के उत्ते कि जी मैंने मैडिकल चाहिए, क्योंकि पहले बच्चे तो बाद जने ना जिदे मैं इल्जाम लाने कि बच्चा मेरा नहीं गा, उस तो बाद जने ना बच्चा थोड़ा लेट होया थोड़ा जिहा, यानी कि जी तेरे फर्ज की तू असकाब नहीं है, तू बच्चा पैदा कर सके तेरी। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ? ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? हाँ जी, यही तो मैं सोचता रहा वा कि इस वजह करके मैं इंसानियत की खातर के नहीं मारना नहीं चाहिए था। इंसानियत ही है कि इंसान को कत्ल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे ने मैंने कह दिया कि मैं मार दे मैं निबड़ लाँगा अपनी, मैं अपनी भैन के बारे में गल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हूँ मैंने इंसाफ ना मिलेगा तो फिर कोई क्या नहीं, भी दुनिया थी बस दी चलता फिर सारा निजाम। इंसाफ क्या चाहती हैं? लोग देख रहे हैं, हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं, इंसाफ क्या चाहते हैं? इंसाफ मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों का बाप है, अगर इसने इतनी बड़ी हरकत कर ली है, अब भी खुदारा बस कर दे, बेटी का बाप होने की नाते ही बस कर दे। अगर वापिस उनके पास जाना चाह रही है? मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, इस गलीज जेल में मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अलग कर दे, बच्चों के लिए खर्चा दे, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। जिनके साथ मर्जी ताल्लुकात रखे, जिनके साथ नहीं, मर्जी नहीं। गलत कार्यां करे, जिस्म फरोशी करे, कुछ भी नहीं, कोई लिंक नहीं है। कुछ भी नहीं, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ? क्या करती हैं मैं बच्चों का? पाक सईदा बीबी के नक्शे कदम पे चलने वाली बच्ची हूँ, मैं इस तरह के ढेर में नहीं बनने वाली। जो मैं बच्चों ऐसे में जो इनके आगे मान जू कि हाँ मान जो, जैसा कहे वैसे करूँ, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, सर कट जाएगा, नहीं करूँगी कुछ भी। 2 बच्चे उनके पास हैं, 2 बच्चे आपके पास हैं, तो ये डिवाइडेड क्या है? अदालत से यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझ पर इतना रहम कर दें कि जो मेरे 2 बच्चे उधर हैं, प्लीज़ गंदगी से उनको बचा लें, कोठे से नाचने से बचा लें, ये चारों बच्चे माँ की गोद में आबाद कर दें और मेरे घर को आबाद कर दें। बच्चों ऐसा कोई वसीला बना दें कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के नक्शे कदम पे चल सकें बीबी के, और बेटियां जो हैं कोई नेक अच्छी तरबियत इनको दरस दे सकूं, अच्छे दरस में डाल सकूं, ताकि इनको माँ बहन भाई का इतना समझ आ जाए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਖੂਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ मेरे पैदाइशी नाखून नहीं ने, जी मेरी बच्ची हुई है जी वो कोल ਉਹਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਟਨ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਸਾੜ ਉਹਦੀ ਡਰਿਆ। ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਔਰ 84 ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਵੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ तमाम ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਝੂਠੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਤੇ ਸਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਰਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨੂੰ, अच्छा ਅਲਾਨੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ठीक है। क्योंकि इन्हें अदालत भी गई, मैं जवाब नहीं देना चाहती डीएनए करवाने का। मुझे ये बताएं कि बच्चों का पेट किस तरह आप पाल रहे हैं? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो बाहिम्मत खातून है, आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे भी मुझे वापस दे दे। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि बच्चों का पेट आप किस तरह पाल रही हैं? जब ऐसे लोग जलील करेंगे तो माँ तो मजबूर होगी, चाहे घरों में काम करे, चाहे लोगों के गलियों में काम करे। वो तो कहते हैं जी पता नहीं किन लोगों के साथ जाती हैं, गाड़ियों में आती हैं, बाइकों पे आती हैं, पता नहीं मुख्तलिफ किस्म गाड़ियों में जाती, तो ऐसा तो हमें कुछ नज़र दिखाई नहीं दिया। अभी रिक्शे में बैठने लगी थी आपके सामने, अगर गाड़ी होती तो वहाँ कोर्ट के आगे बाहर गेट के आगे खड़ी होती, आपके सामने ही है ना, आप सामने इधर खड़े थे कैमरे वाले। ये बात सच है कि आप उनको ब्लैकमेल कर रही हैं किसी भी बात से, धमकियाँ दे रही हैं? मैंने तो कोई आज तक कोई फ़ोन नहीं किया, मेरे बच्चों के साथ अगर कोई फ़ोन आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों के साथ बाप है उनका, मैं फ़ोन पे उनकी बात करवा देती हूँ, लेकिन कभी इसने हिम्मत नहीं की कि मैं अपनी बीवी से पूछ लूँ कि किसी चीज़ की तुझे ज़रूरत है या कोई चीज़ तुझे है तेरे पास कि नहीं है, कि तुम भूखी सोई हो। नाज़रीन, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मायूस तरीन शख्स और ज़िंदगी के हारे हुए इंसान है, जिनकी आज की पहली ऐसी दास्तान है कि इनकी बीवी मोहब्बत की शादी इनके साथ करती है और ताल्लुकात किसी और शख्स के साथ बनाती है। बहुत प्यारे इनके बेटे हैं जिनको एक मायूसी पूरी ज़िंदगी में रहेगी। कैसी अल्लाह ने हमें एक माँ दी थी, या कैसी माँ को हमने दिया।
आप लोग हक का और सच का फैसला कर सकते हैं कि इनके शोहर ने इन पर इतने बुरे बुरे और गलत कार्यों वाले इल्ज़ाम लगाए, जो मैं इनसे भी बयान नहीं कर सकता हूँ और इनसे पूछ भी नहीं सकता हूँ। पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये कर सकता हूँ कि इन बैंड की आवाज़ बने, इनको इंसाफ मिले। ये नहीं कहती मुझे कोठियाँ चाहिए, मुझे गाड़ियाँ चाहिए। इनको 2 टाइम के लिए खाना चाहिए और 4 बच्चों की परवरिश चाहिए। ये इनको पूरी ज़िंदगी दुख रहेगा। इनको इंसाफ मिलने के लिए हर घड़ी खड़े हुए हैं, अदालतों के धक्के खा रहे हैं, हाई कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, सेशन कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। बाहिम्मत खातून है जिन्होंने एक एक बात का पॉइंट रिव्यू आप तक पहुंचा दिया है। फैसला आपने करना है, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और उम्मीद है कि दोनों तरफ से फैसला हो, अच्छा हो, सच्चा हो, ये भी घर आबाद रहे और उनका भी घर आबाद रहे। अगर वो गलत हैं तो वो इन चीज़ से हट जाएँ, और अगर वो गलत नहीं है तो वो फिर इनके साथ फुल कॉम्प्रोमाइज़ करें, इनके बच्चों को जो है परवरिश करे, ताकि कल को ये भी बच्चे, बेटी इन जैसी ना बने, बेटा उन जैसा ना बने। इजाज़त दीजिएगा, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।